Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Protect Your Integrity. Let's be attentive and listen to the word of God from Mr. G. Chidambaram. Good evening to all of you. Thank you for joining today. Today's topic is Protect Your Integrity. अपने ईमानदारी को रक्षा करें. अपना जिंदगी को ईमानदारी को हमने छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, खास कर आर्थिक विषय में भी. सो इसलिए आज इंटीग्रिटी कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ईमानदारी कितना बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम स्टडी करेंगे. हमारा इंटीग्रिटी का प्रिंसिपल्स के हमने छोड़ दिया तो, हम प्रैक्टिस करना छोड़ दिया तो हम लोग बहुत खतरा में है. समझ लो, हमारे ईमानदारी को खत्म कर दिया तो हम लोग बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशंस में पहुंच जाता है. मेरा ईमानदारी नहीं है तो लोग हमको भरोसा करना छोड़ देगा. शायद व्यक्तिगत लोग और हमारा टीम और साथ में रहने वाला समाज सब कुछ छोड़ देगा. ये बहुत बड़ी बात है. सीधा नहीं बोलेगा बट आपसे विश्वास नहीं करेगा. काफी बार आर्थिक विषय के ऊपर लोग हमारे ऊपर इसलिए भरोसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर, हमारे ईमानदारी के ऊपर उनको शक हो गया. सो एक वचन पढ़ेंगे, ईमानदारी कितना महत्वपूर्ण है उसको हम स्टडी करेंगे. नीति वचन 10:9. पीपल विथ इंटीग्रिटी वॉक इन सेफ्टी. पढ़िएगा. जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है. आमीन. हमने सच्चाई में हम नहीं रहेंगे, एक दिन तो प्रकट हो जाएगा. शायद आज नहीं है तो कल जब प्रकट हो जाएगा, पता लग जाएगा आपने इतना साल जिंदगी जिया, वो सब खत्म हो सकते हैं. बहुत नतीजा है, उसको इफेक्ट बहुत हो सकता है. एरोशन ऑफ ट्रस्ट, लोग आपको ऊपर भरोसा करना खत्म करेंगे क्योंकि हम सिद्धांत को छोड़ दिया है. वो धीरे धीरे वो सब हमारा भरोसा करना लोग छोड़ देगा. शायद व्यक्तिगत हो है, कलीसिया हो और प्रोफेशनल काम के ऊपर भी हमारा भरोसा खत्म हो सकते हैं. दूसरा है एक एथिकल ब्रेकडाउन हो जाता है, अनैतिक आचरण. उसमें मतलब हम लोग उसमें विश्वास योग्य नहीं होते हैं. हमारा चाल चलन में भी चेंज हो जाएगा. मैं ये करूं, वो करें, क्योंकि ईमानदारी खत्म हो जाएगा. धोखा देने का और नाटक करने का बहुत प्रकार का कार्य, विभिन्न प्रकार का कार्य हमारा लाइफ में शुरू हो सकता है. साथ साथ आत्म सम्मान, अपना सेल्फ एस्टीम भी खत्म हो सकता है क्योंकि हम लोग ईमानदारी के सिद्धांत को छोड़ दिया है. अपना सेल्फ वर्थ है, अपना बारे में है, हम कितना सच्चाई के खुद भी भरोसा नहीं कर पाएगा. अपना आत्म सम्मान के ऊपर एक बहुत बड़ा एक चुनौती उनको जीवन पर हो जाएगा. सिर्फ वो मेरा साथ नहीं होगा, हमारा परिवार के ऊपर अफेक्ट करेगा, हमारा मिनिस्ट्री के ऊपर, कलीसिया, बिजनेस, काम कहाँ भी हो, उस पूरा सिस्टम कमजोर होना शुरू करेंगे क्योंकि सच्चाई को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है. वो सीधा करप्शन में जाएगा. लोग मेहनत करना छोड़ देगा. लोगों को पब्लिक समाज सेवा का एक इंटरेस्ट होता है, तात्पर्य वो भी खत्म हो जाएगा. सिर्फ अपना आप को सेवा करना में लग जाएगा. पूरा हम लोग कितना दिन बनाया बढ़ाया, वो सब कुछ खत्म हो सकता है. साथ साथ we will also hinder the progress. आगे बढ़ना के जिंदगी में उस हमारा बढ़ने का काम हमारा लिए रुक सकते हैं क्योंकि ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगा. एक दूसरा के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा, एक दूसरा का भरोसा करना छोड़ देगा. अपने इतना दिन एक नाम कमाया, रेपुटेशन बनाया, वो सब टूट सकते हैं ईमानदारी चला गया तो. साथ साथ हमारा लोगों को साथ एक रिलेशनशिप है,
वो भी बना रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट विल बी डिफिकल्ट इन मेंटेनिंग द एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप। उल्टा है, वो झगड़ा हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, एक दूसरा को धोखा देने का और उस लड़ाई होने का चांसेस है। क्योंकि हम सच्चाई में रहते हैं, वो सच्चाई हमको संभालेगा, नहीं है तो ये सब कुछ एक खतरा में हो सकते हैं। और एक वचन इसके बारे में लिखा गया, नीति वचन 11 का 3 पढ़िएगा हिंदी में, प्रोवर्ब्स 11:3। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। आमीन। साथ साथ देखो, ईमानदारी खत्म हो गया है, लोग अपना लाइफ में सेवा में है, एक अपना पर्सनालिटी के बढ़ाना शुरू करेगा। दैट मीन्स अपना ऊपर बहुत ज्यादा प्यार करने शुरू करेगा, एक व्यक्तित्व का पंथ बनाएगा अपना आप को। दैट मीन्स लीडर को और अगवा को उसको आराधना करना शुरू करेगा। खास कर एक व्यक्ति है, करिश्मा लीडर है, उसको ऊपर लोग प्रणाम करेगा। उनको पर्सनालिटी मैटर करते गए, सच्चाई उधर मैटर नहीं होते गए। उस व्यक्ति अगले रहेगा, किसी का अधीन में नहीं आएगा, कोई उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी का आज्ञाकारी भी नहीं बनेगा, क्योंकि लोग उसको अपना आप को ज्यादा प्यार करने के कारण से है अपना आप को एक घमंड में चाह सकते हैं। इंटीग्रिटी खत्म हो गया तो इब्रानी 13 का 17 पढ़ेंगे। इट सेज वेरी क्लियरली, ओबे योर स्पिरिचुअल लीडर्स। कौन है आपका आत्मिक अगुवा लोग, कौन है, उसको आज्ञाकारी है और नहीं है ये बताएगा। कितना ईमानदारी है वो प्रकट करेगा। पढ़िएगा। अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। आमीन। देखो, अपना लाभ नहीं, अब दूसरा का एक अपना सेल्फ इंटरेस्ट बनाएगा, व्यक्तित्व के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू करेगा, किसी के बात भी नहीं मानेगा और किसी का जवाबदारी भी नहीं होएगा। Why should build that kind? क्या अपना लाइफ को डैमेज, साथ साथ मिनिस्ट्री का, बिजनेस को, काम को कितना बनाया, वो कदम हो सकते हैं। एक मिनट, अथॉरिटेरियन रूल, मैं ही सब कुछ है, जब ऐसे एक व्यक्ति सोचना करेगा, इट स्टॉप्स द क्रिटिकल थिंकिंग। एक आलोचनात्मक एक सोच को खत्म कर देते हैं, दबा देते हैं। सही तरह सोच को दबाव एक ऊपर आ जाएगा। यू मे नॉट थिंक प्रॉपरली, सही तरह सोच नहीं होते है, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि लोग एक व्यक्ति के ऊपर आदर करते गए, देन इंडिपेंडेंट जजमेंट, क्रिटिकल एनालिसिस। एक व्यक्तित्व को ऊपर आप सोचकर एक फैसला लेना गए, सोचना गए, वो सब खत्म हो जाएगा। वो क्या बोल रहे हैं वो जाएगा। देखो कहाँ उसको ऊपर इफेक्ट को लेकर आता है। एक सेल्फ रूल में लोग आ जाते गए, बाद में लोग उसको आंख बंद कर उसको पीछे जाते गए। इट विल एनकरेज द ब्लाइंड ओबीडियंस। आंख बंद कर लोग जा रहे, वो गलत में जा रहे गए, साथ अगले साथ दूसरा को भी लेकर सबको जिंदगी को खत्म कर सकते हैं। ईमानदारी खत्म हो गया, आज नहीं है तो कल वो भी, आप भी खत्म हो जाएगा, आपको पीछे आने वाला भी खत्म हो सकते हैं। सो दैट मीन्स बहुत चालाकी, मैनिपुलेशंस और एक्सप्लॉइटेशंस दोनों होगा। दैट मीन्स लोगों को फायदा उठाएगा, वो चालाकी को काम करेगा। सो दैट मीन्स कोई भी उसको काम को पूछ नहीं सकते है, बोल नहीं सकते है, वो है मैनिपुलेट करना शुरू करेगा, सब कुछ खत्म हो सकते। क्यों? अपना सच्चाई को, ईमानदारी को उन्होंने खो दिया गया। जब फिर अथॉरिटी में आ गया, लोग चुप हो जाते हैं।
एक लोकतांत्रिक के एक प्रक्रिया होता है, एक समूह में हम रहते हैं, एक दूसरा से मिलकर सलाह लेकर एक दूसरा से हम बात करते हैं, वो सब खत्म करेगा क्योंकि एक प्रिंसिपल्स के दूसरा को आदर करना के हम लोग मिलकर हम सोचेंगे, सबको इंटरेस्ट के लिए क्या सोचेगा वो सब खत्म हो जाएगा, पावर एक ही के ऊपर आएगा, बाकी लोग चुप हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आप उस बात को सुनना गए, मेरे को नमस्कार करने का है, सोचने के नहीं। क्यों? वो सच्चाई ईमानदारी वो रखते हैं, वो ऐसे नहीं करते, दूसरा से भी मिलते गए, बात करते गए, सलाह लेते गए, ये आपस में मिलकर कुछ कार्य को करते गए। इट कैन लीड योर अथॉरिटेरियंस। सो एक शासन किस तरह आप लोग काम करते गए वो बहुत डैमेज कर सकते हैं। लोगों को एक्सेस रेवरेंस है, कितना देना है लोगों को करते गए, रेस्पेक्ट अपना जगह है, आंख बंद कर लोगों को हम आराधना नहीं करते गए, सो वो करेगा तो हमारा रेपुटेशंस को खत्म कर सकते हैं और दूसरा लोगों को विचार को भी हम बंद कर सकते हैं। घर में कोई खुला आपस में ओपनली बात नहीं कर सकते, कलीसिया में भी नहीं हो सकते, कहाँ काम करते उधर नहीं हो सकते है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे पास एक पावर है, उसको इस्तेमाल करूंगा, बाकी कोई लोग सोचने का नहीं। एक नेता का एक प्रतिष्ठा है, उसको बहुत नुकसान पहुंच सकते हैं, अपना लोग रेस्पेक्ट होते हैं, सब खत्म हो जाएगा। इतना साल आपने बनाया है, एक रेस्पेक्ट है, रेपुटेशन है, क्रेडिबिलिटी है, वो सब खत्म हो सकते हैं, आपकी ईमानदारी खत्म हो गया। इट्स अ प्रोसेस है, एक दिन नहीं, धीरे 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 एक उसको रहे। सो इसलिए व्यक्तित्व का पंथ को ना बनाए, and we start taking the people along with you in the journey, उस जर्नी में एक खुलापन का एक वातावरण रखना बहुत जरूरी है, कोई छिपाने बात कुछ नहीं है। डेवलप अ कल्चर ऑफ ओपननेस, इसका मतलब है एक हॉनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ओपन कम्युनिकेशन, दिस आर ऑल एनकरेज्ड एंड वैल्यू। हम लोग ओपनली दिल खोलकर बात कर सकते हैं, लोग सच्चाई लोग है, अपन में एक ट्रांसपेरेंस रहता है, इसलिए बात करने के समय एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी है, लोग का एक डर होता है नहीं होता है, अपना फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना आइडिया को बांध सकते हैं विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट। कोई मेरे को न्याय नहीं करेगा, और सपोज मैंने कुछ बोल दिया, इसके ऊपर बात में मेरे को बदला ना लेगा, उस तरह एक वातावरण होता है। काफी बार क्या होता है, खुलापन नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं भाई अब हम मीटिंग कर रहे हैं, एक प्रोग्राम कर रहे हैं, लोग से हम बात करते हैं, व्हाट रियली नीड, मेरे को क्या चाहिए वो बताना नहीं, सिखाना नहीं, लोगों को जरूरत भी क्या, उसको जानने में क्या प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम। काफी बार हम देखते हैं कि दुनिया में काफी प्रोजेक्ट चलते गए, वो करते गए, कोई लोगों को इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ओनरशिप नहीं है। क्यों? लोग बात नहीं कर सकते हैं। क्या लोग आपके पास आकर दिल खोलकर बात कर सकते हैं? ना डरते हैं, ना बाद में उसको एक मॉरल जजमेंट कर देते हैं। बिल्कुल अलो मत करिएगा। एक इसलिए बाइबल बताता है एक ब्रदरली लव एक होना बहुत जरूरी है। खुलापन खत्म हो गया, नाम के वास्ते सब होगा, बट किसी का कोई फायदा नहीं होगा। हम अपना लाइफ कभी दूसरा को नहीं, दूसरा का भी हमारे लिए कोई फायदा नहीं। इब्रानी 13 का 2 और 3 में इसके विषय में लिखा गया। लेट अस रीड Hebrews 13 verse 2 and 3। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की सुधि ऐसे लोग की मानो उनके साथ तुम भी कैदी हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है
उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। आमीन। लेट ब्रदरली लव कंटिन्यू। किसी को नेग्लेक्ट मत करिएगा, अवॉइड मत करिएगा। हम लोग बिना जजमेंट से हम सबको स्वागत करते गए। हॉस्पिटैलिटी इज ओपन इंक्लूडिंग स्ट्रेंजर्स, नया लोगों को। मेरे को सिर्फ जान पहचान के साथ नहीं, सबके साथ। इसलिए बाइबल बताता है कभी कभी ऐसे लोगों को भी आप करते गए, आप स्वर्गदूत को भी आप सेवा करते गए, वो आपको मालूम नहीं। इसलिए बोलते हैं कोई गरीब को मदद करते गए, उधार लिए उसको पैसे देता है, इसको लिखा गया। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, ओपन लाइफ, वेरी ट्रांसपेरेंट लाइफ। क्योंकि वो कदम लोग पर्सनल लाइफ में इंटेग्रिटी को खत्म कर दिया गया तो सब बंद करेगा, लोगों को ओपननेस खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो सकता है। सो इट इज एनकरेजेस वी नीड टू हैव अ रेगुलर ओपन कम्युनिकेशन सबके साथ, ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, और बार बार अपना इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करना बहुत हमारे लिए जरूर है। हमारा मिनिस्ट्री है, हमारा कॉमन गोल क्या है, हम लोग कहाँ तक काम करते गए, हमारे लिए चुनौती क्या है, हमारा आत्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में। इसलिए संगति में आते गए, एक दूसरे से बात करते गए, ओपननेस, हम एक दूसरा को न्याय नहीं करते गए। साथ साथ लोगों से फीडबैक लेना भी गलत नहीं है। वी नीड टू एनकरेज द फीडबैक। सपोज हमारा कलीसिया के लोग है, हमारे साथ काम करने वाले है, सबके साथ एक फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। सबका लीडर्स भी लेगा, सभी इंडिविजुअल लोग भी देगा। कभी कभी वंस इन अ वाइल आपका हमारा समूह में एक दूसरा को फीडबैक, कभी फीडबैक लेने के टाइम इसलिए है नाम भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि प्रिजुडिस किसी के ऊपर नहीं होता है। डेवलप द कल्चर ऑफ ओपननेस। ईमानदारी नहीं है तो हम ओपननेस को रुक सकते हैं। साथ साथ सबको बढ़ावा देना बहुत जरूरी। में ओपन है ईमानदारी व्यक्ति, इट प्रमोट्स द डाइवर्सिटी, इंक्लूजन ऑफ एवरीबॉडी। क्योंकि हमारे साथ काम करते गए, सबको साथ में लेकर चलते गए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलते गए, सबको अपने विचार को बांधने का, बताने का एक मौका मिलते गए। Everyone's value, words are valued, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी व्यक्ति दूसरा से सुनेगा नहीं, दूसरा से नहीं, एक दो लोगों को सुनेगा, दूसरा को नहीं करेगा। हम ईमानदारी लोग हैं, हमारे सबको जीवन में गलत होते हैं, हम लोग अपना मिस्टेक को भी हम मान लेते हैं, भी एडमिट अवर मिस्टेक। हमारा गलती से एक दूसरा से हम सीखते गए। काफी बार हमारा मिस्टेक भी एक पढ़ने का, सीखने का एक मौका में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए इवन मिस्टेक्स भी होते गए, हम शर्म नहीं होते, बताते यस मैंने ट्राई किया, मिस्टेक हो गया, और मैंने सोचा था इसे के, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, दैट्स ओके। वी लर्न फ्रॉम वन अनदर्स मिस्टेक आल्सो। मैं तो लोगों को मिस्टेक्स को देखते देखे मैंने काफी सीखा है। साथ साथ ईमानदारी व्यक्ति है तो हम लोग कुछ फैसला लेने के समय दूसरा को भी सलाह लेते हैं। वी इन्वॉल्व अदर्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सबका एक वॉइस है, सभी लोग अपना विचार को लिखकर बताते हैं, क्योंकि वो मालूम है हमारे विचार का भी एक वैल्यू है, उस फैसला में वो उसको मदद हो सकते हैं। एक एक वित्तीय, एक पारदर्शिता, एक वी नीड टू इंसिस्ट ऑन द फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। खास कर एक आर्थिक विषय में एक पारदर्शिता बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे है तो मैं ट्रांसपेरेंट है तो मैं लोगों को साथ में इन्वॉल्व करूंगा। कोई व्यक्ति ऐसे किसी को भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे गए, खुद ही अपना आपको फाइनेंस मैटर में रखना चाहते गए, वो ईमानदारी में नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। सो वो है एक ओपन, एक हॉनेस्ट
एक फाइनेंशियल मैटर्स में एक सिस्टम्स को डेवलप करने में मदद करेगा। इफ यू आर अ लीडर, अवॉइड डायरेक्टली हैंडलिंग द फाइनेंस। आप दूसरों को जिम्मेदारी दे दिएगा और उससे आप हिसाब किताब ले लेना। 2-3 लोग होने से क्या है, देखो मेरा अलग है, हमारा दूसरा का अलग है, सही दफ्तर हो, कलीसिया को हो, समूह का है, उसको अलग है। इसलिए हम इसको मिक्स नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं। हमारा लेना देना के ऊपर कोई उसमें सीक्रेट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि हम ओनर नहीं है, ये खुदा का है पैसा, दूसरा का भी हम जिम्मेदारी है उसको देना गए, इसलिए उसको हम बताते हैं। हमारा को लोग रेस्पेक्ट करना है, ऑर्डर करना है, तो इसी में एक ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। पहले तीमुथियुस 3 का हम 8 पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैटर्स में क्या बता रहे हैं। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, 2 रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। आमीन। So they will be well respected and have a high integrity. ऐसे लोगों को आप अगवा में लेकर आना। फाइनेंस मैटर्स में ईमानदारी नहीं है, लोग उसको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको जिम्मेदारी भी नहीं देना, धीरे धीरे वो व्यक्ति भी दूर चला जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि बहुत कोई दारू पीते हैं और ईमानदारी को खत्म कर देते हैं, खास कर मनी मैटर में है, उनको बिल्कुल लीडरशिप रोल में लेकर नहीं आना है। सो फाइनेंशियल एरिया में हम ट्रांसपेरेंट रहना है, तो हमारा इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, ओपन, कोई उसमें कोई सीक्रेट नहीं है, एक्यूरेट सही इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं। शायद हमारा कलीसिया को है, ऑफिस का भी काम भी हो, वो सही डेटा देते हैं, सही इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हमारा लेने देना सही होने के कारण से है, सही फैसला ले पाते हैं। दूसरा, इसलिए हम एनकरेज करते हैं, आप अपना खुद हम नहीं बताएंगे, दूसरा लोग ऑडिट करेंगे। आपको कलीसिया गए, संस्था गए, बिजनेस कुछ भी हो, वी एनकरेज द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स फॉर द मिनिस्ट्री, क्योंकि वो आपको बताएगा है हम लोग कंप्लायंसेस गए, कानून का रूल्स को फॉलो अप करते गए, हमारा प्रैक्टिस सही है, एथिकल प्रैक्टिसेस गए, उसमें कमी नहीं है, आप दूसरा भी देख सकते हैं। मेरा मुंह मैं कुछ नहीं देना है, दूसरा हमारे बारे में रिपोर्ट देगा। सो देन इट ऑल्सो हेल्प्स डिसीजन मेकिंग में, सही तरह सही रिपोर्ट्स को हम प्रेजेंट करते हैं, उसको दोबारा क्या होता है, भरोसा बढ़ते हैं। इट विल फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है तो लोग आपको ऊपर भरोसा कर सकते हैं, आपको ऊपर कॉन्फिडेंस उसको बढ़ेगा, आपको भरोसा कर आप हाथ में दे सकते हैं। ऐसे है तो हमारा अकाउंटेबिलिटी भी है, जवाबदारी भी है। ट्रांसपेरेंसी हेल्प्स अकाउंटेबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल एक्शंस। लोग जवाब नहीं देना चाहते हैं, वो लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं, it should be an accountable and you should be responsible for all your actions. आप जवाबदारी भी है, आंसर देना, उसमें कोई फर्क है। इसलिए हम बोलते हैं, don't mix your personal and the ministry or the office things together. You are separate. एक बार आपने रजिस्ट्री कर दी है, एक समूह में आ गया, आप अलग है, उस समूह का अकाउंट अलग है, चर्च का अकाउंट भी अलग है। जब हम ट्रांसपेरेंट होते हैं, हमारा रिपोर्ट सही होता है, इट विल बी एन एक्यूरेट रिपोर्ट्स। हमारा सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, मिनिस्ट्री के परफॉर्मेंस है, हमारा पॉलिसीज है, कुछ भी है, एग्जैक्टली सही है। आप जाकर चेक करो, दूसरा आदमी देखेगा, सभी में सेम रिपोर्ट आएगा, सेम एनालिसिस होगा। क्यों? उसमें कोई कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज ओपन। खास कर
फाइनेंशियल एरिया में आप ट्रांसपेरेंसी है तो हम लोग पिछले हफ्ते मनन किया है, एक आत्मिक अधिकार, एक आत्मिक आशीष को भी खुदा हमारे ऊपर दे सकते हैं। साथ साथ हम ईमानदारी रहना है, हम सेवा को बढ़ाना है, जिंदगी को आगे ले जाना है। एक परिवार का राजवंश नहीं होना चाहिए, फैमिली डायनेस्टी। देखो हम लोग कुछ भी हम सेवा को बिल्डअप करते हैं, सो परिवार का एक डायनेस्टी का उसको नहीं लेकर आना है। काफी लोग अभी स्ट्रगल में है, कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि पारिवारिक लोग इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। उसको कारण से नतीजा है बहुत नेगेटिव आना शुरू हो गया है। इसलिए बाइबल बताता है आप अपना लाइफ को सही तरह करेगा तो आपको कलीसिया को भी करेगा। इसमें मिक्सअप कर दिया तो आप नहीं कर सकते हैं। कैसे कलीसिया को आप संभाल सकते हैं? पढ़िएगा पहले तीमुथियुस 3:5। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? आमीन। आमीन। सो परिवार का अलग है, कलीसिया का अलग है। आपका अपना अलग है, आप अपना काम का और ऑफिस का और बिजनेस अलग है। डोंट मिक्स इट, डोंट इन्वॉल्व टू मच ऑन द फैमिली पीपल। उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एक भाई भतीजा एक बात हो सकता है, इट्स अ नेपोटिज्म, और लोग कल्ट पैदा उठाएगा। कोई बात नहीं, हमारा भाई है, हमारा भतीजा है, हमारा पति है, पत्नी है, वो एक दूसरा को एडवांटेज ले लेगा, रिलेटिव्स बीच में आएगा, रिश्तेदार लोग आएगा, फायदा उठाएगा। फैमिली मेंबर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, बाकी लोगों को प्रेफरेंस होगा, क्वालिफाइड लोग नहीं रहेगा, फिर एक कुछ भी उसको करेगा सही नहीं होगा। आप ईमानदारी है तो सही टीम को रखना भी बहुत जरूरी है। फिर लास्ट में क्या हो गया, लोग दुख हो जाएगा, आपको ऊपर भरोसा करना छोड़ देगा। टू मच फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व है, एक करप्शन होने के चांस है और अपना पावर को दुरुपयोग कर सकते हैं। काफी जगह पर इसको हम देखते हैं, अपना गेन के लिए है वो कर देगा, पब्लिक को फायदा को काम कर सकते हैं, अपना उन्नति के लिए लोगों को दबा देगा। आप चुप कर भी सकते हैं, लोग कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देगा, कोई जवाबदारी कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपना लोगों को उसको सुरक्षा प्रोटेक्ट करेगा, दूसरा को ऊपर एक्शन लेगा। एक साथ साथ एक फाइनेंशियल लीगल चैलेंज भी हो सकते हैं। काफी लोग को उसको हम देखते हैं, काफी का झगड़ा होगा, लीगल कॉम्प्लिकेशंस होगा। कलीसिया में इंस्टीट्यूशंस में हम लोग देखते हैं बाद में उसको लड़ाई हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरा को केस लगा देगा, प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि अपना रिसॉल्व नहीं कर पाएगा, जात में कोर्ट में चला जाएगा। फाइनेंशियल टेंशन, एक लीगल टेंशन को परिवार के बीच में लेकर आ सकते हैं। इसलिए ऐसे होगा तो फ्रीडम है, एक ऑटोनॉमी है, व्यक्तिगत लोगों को एक पर्सनल फ्रीडम ऑटोनॉमी खत्म हो सकते हैं। फिर अपना कैरियर बढ़ोतरी के लिए एनकरेजमेंट नहीं होगा, हम क्या चाहते हैं उसको करने के लिए दबाई देगा। लोगों को कौन सा काम में इंटरेस्ट है, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको मौका नहीं मिलेगा। पर्सनल फ्रीडम टोटली लॉस हो जाएगा, अपना गोल्स, अपना सेल्फ इनिशिएटिव खत्म हो सकते हैं। इसलिए काफी बार कलीसिया में हम देखने के लिए मिलते हैं, संस्था में देखने के लिए मिलते हैं, लोग इनिशिएटिव छोड़ देते हैं और फैमिली मेंबर्स को कनेक्शंस के मुताबिक काम होगा, हमारा स्किल एंड एबिलिटीज को ऊपर उसको वैल्यू नहीं करेगा।
सो उसको दिमाग लगाकर अपना सोच को अपना बढ़ाने के लिए वो सब डिस्करेजमेंट हो सकते हैं, साथ साथ एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते बाद में। देखो कुछ समय के बाद अंदर कुछ फीलिंग है ना, बाहर निकल कर आएगा। कुछ लोग बोलेगा हाँ बोलेगा, कुछ लोग नहीं बोलेगा। देयर विल बी ए राइवलरी, लड़ाई होगा पारिवारिक लोगों को बीच में। कुछ लोग इधर साइड जाएगा, कुछ लोग इधर साइड जाएगा। वो कौन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक दूसरा लड़ना शुरू करेगा। सो इट विल अफेक्ट द एंटायर मिनिस्ट्री, एंटायर ऑर्गेनाइजेशंस आपने इतना साल बनाए। क्यों? फाइनेंशियल एरिया का इंटेग्रिटी को आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया, उसको सुरक्षित नहीं रखा। ना सुरक्षित रखने कारण से ये धीरे धीरे ये परिवार बीच में इन्वॉल्व होकर आपको प्रॉब्लम में लेकर आ सकते हैं। सिर्फ इतना नहीं, हम ईमानदारी को छोड़ दिया था है, एक लालच है, एक हमारा अंदर कब्जा करेगा। हम ग्रीड का एक बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर हम बोलते हैं, बिग बोलते हैं ना, बिग इज बेटर। मैं ही सही हूँ, मैं ही सब कुछ एंजॉय करना, मैं ही सब कुछ खाना, मैं कभी तृप्त नहीं होता हूँ, और चाहिए मुझे। और एक बातों में अपना एरिया, अपना इंटरेस्ट, अपना बात आगे आ जाते हैं। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। कहाँ पैसा में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, लालच शुरू हो जाता है उधर। फिर सभी धीरे धीरे ये बड़ा प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। फिर अपना मतलब क्या है, अपना इंटरेस्ट को अपने लिए सेवा करना शुरू कर देते हैं। नीति वचन 15 का 1:27 हम पढ़ेंगे, उसको बारे में लिखा है, whoever greedy for unjust gain troubles his own household. लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। आमीन। आमीन। इसमें लिखता है लालच वाला ब्राइब लेते हैं, अपना फायदा के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कुछ पैसा लेकर चुप कर देगा। सिर्फ अपना आप को ट्रबल नहीं करते हैं, दूसरा को भी ट्रबल करना शुरू करेगा। क्योंकि ग्रीडी पर्सन्स को और चाहिए, कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। ये डिजायर फॉर मोर पोसेशंस, खास कर मनी मैटर में, और मुझे चाहिएगा, एक संतुष्ट नहीं होते हैं, तृप्त नहीं होते हैं। ओवरली एम्बिशियस, वांट मोर, और चाहिए, ये सब कुछ मेरा है और मैं ही उसको लायक हूँ, दूसरा लोग नहीं है। क्यों? ग्रीडीनेस आ गया। देखो हम धीरे धीरे कहाँ अटैक कर रहे हैं। लोग हमारा को एक स्वामी के रूप में आराधना करना शुरू करते हैं, फिर परिवार इन्फ्लुएंस होना शुरू होते हैं, खुद लालची बन जाते हैं, सभी खत्म हो जाते हैं। खास करके लालच जाते हैं मेटीरियल्स गेन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं। आई नीड अ मनी, पोजीशन एंड द सोशल स्टेटस। साथ साथ क्या आता है, पैसा का लालच आता है, मेरे को सोशल स्टेटस चाहिए, मैं भी बड़ा आदमी बनना है। ओके, सो सबसे मैं ऊंचा दिखना है, सबसे मेरा कलीसिया बड़ा होना चाहिए, और मेरा बिजनेस सबसे बड़ा होना चाहिए, और मैं ही बड़ा नेता बनना चाहता हूँ। वो भी एक लालसा है। दूसरा को इंटरेस्ट सब खत्म हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट मी हो गए। ऐसे व्यक्ति एक मॉरल लाइफ को खत्म कर देते हैं, मॉरल टीचिंग को नहीं करेगा, संतुष्टि के बारे में नहीं करेगा, तृप्त में सेटिस्फाइड सिंपल लाइफ के बारे में बात नहीं करेगा। दे विल बी नेवर सेटिस्फाइड विथ व्हाट दे हैव। अपना आप को एक स्वयं कंट्रोल कर हमारा पास और ज्यादा एक लालच आता है, उसको रुकना है, वो आदत भी उनके जीवन में खत्म हो सकता है। दिस इज एनफ, ऐसे कभी नहीं बोल पाते हैं, और उनको और चाहिए बोलते हैं। दिस एक्सेसिव डिजायर्स, वेरी वेरी
स्ट्रगल है। आजकल बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं। एक्सेसिव डिजायर फॉर मोर देन नीडेड, कितना चाहिए है उससे बढ़कर और चाहिए, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। ओवरली एम्बिशियस बोलते हैं। दैट मीन्स सीकिंग मोर देन इट इज नीडेड, कितना चाहिए है उससे बढ़कर और उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। देखो ईमानदारी कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचाता है। प्लीज मेक श्योर आप अपना ईमानदारी को सुरक्षित करें और उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उसको बहुत प्रकार का फैल जाएगा, आपको जीवन को नुकसान पहुंचाएगा। किस दौड़ आपने स्टार्ट किया है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्या सोचकर अपना जिंदगी आरंभ किया है, बीच में सत्यानाश हो सकता है ये हमारा लाइफ में। एक साथ साथ क्या होता है, खास कर लीडर्स होते हैं, शुरू करते हैं काम को, संस्था को चलाते हैं, कलीसिया को चलाते हैं, एक अधिकार के भावन, स्पिरिट ऑफ एंटाइटलमेंट, मैं अधिकारी हूं, मैं इसके लिए लायक हूं, मुझे उसको चाहिएगा, मेरे के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, स्पेशल प्रिविलेज चाहिए, मेरे को एक रिकॉग्निशन चाहिए, ये मेरे लिए है, मैं इसका हक हूं, मैं लायक हूं, मैं एक्सपेक्ट करना शुरू करेंगे दूसरा को नहीं कि मैं मुझे मिलना चाहिए। एक डिमांडिंग बिहेवियर होना शुरू हो जाता है, दूसरा के प्रति एक सोच, एक प्रेम खत्म हो जाएगा। सिर्फ मेरा है क्योंकि मेरा हक है, मैंने मेहनत किया, मैंने सैक्रिफाइस किया है, मैंने अभी एंजॉय करना है, दूसरा के बारे में मैं सोचना बंद कर देंगे। ये है वो आ सकते हैं, उस सोच को आपने अनुमति नहीं देने का, ये भी आपको लाइफ को नुकसान पहुंच सकते हैं। क्योंकि बाइबल बताता है मत्ती 20:28 में है, एक इसलिए प्रभु आया है सेवा करने के लिए, सेवा लेने के लिए नहीं। पढ़िएगा मैथ्यू 20:28। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। आमीन। आमीन। गॉड हमको चुना है, नियुक्त किया गया, बुलाया गया है, आपको एक दर्शन दिया गया, अपना आपको सेवा करने का नहीं, मेरा हक बात करने का नहीं। प्रभु ने भरोसा कर उस जिम्मेदारी को और रिसोर्सेस को हमारा हाथ में दिया ताकि हम दूसरा को सेवा करें। फिर ऐसे कहे तो हमारे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए है, मेरे लिए स्पेशल डेकोरेशन चाहिए, मेरे को स्पेशल एक प्रिविलेज चाहिएगा, स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए बोलकर उसको बंद करना चाहिए। आप खुश हो जाएंगे, लोग मेरे को सेवा करें, मैं दूसरा को सेवा करने के लिए नहीं। एक नुकसान साथ साथ ये होता है, एंटाइटलमेंट का एक अधिकार का एक भावन हमारे जीवन पर आता है, दूसरा लोगों को दर्द को, स्ट्रगल को बारे में हमारा चिंता नहीं होता है, सिर्फ अपना मतलब है, दूसरा जैसे भी हो आई डोंट केयर। दूसरा को फीलिंग को हम समझ नहीं पाते हैं, अपना सोच को अपना सोच का अनुसार चलना शुरू कर देंगे, दूसरा को दर्द को नहीं करते। क्यों? मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, मैं रूल से, पॉलिसी से उससे बाहर हूं, वो मेरे लिए नहीं, वो तो दूसरा के लिए। आई एम एन एक्सेप्शन, लोग बोलते हैं ना, वो एक्सेप्शन एक स्पेशल एक प्रिविलेज होता है, स्पेशल समय में दूसरा के लिए भी करने का, अपना फायदा के लिए नहीं। रूल दूसरा के लिए है, मेरे लिए वो नहीं है। वो सोच को भी खत्म करना चाहिए। हम क्या बोलते हैं वो खुद प्रैक्टिस करेगा, उसको दूसरा को जिस तरह हम नापते हैं वो भी हम अपना आप को भी हम लोग अपना आप को भी नापना बहुत जरूरी है।
पर्सनल गेन नो, उसको अनुमति मत दे दिएगा। क्यों एक व्यक्ति को खास एक पर्सनल गेन और मेरे लिए क्यों पर्सनल गेन? वी नीड बी वेरी केयरफुल। स्पेशल प्रिविलेज मेरे को चाहिए, खाना पीना में, ट्रैवल में गए और गए, दूसरा को नहीं, सिर्फ मेरा के लिए। काफी बार ये फीलिंग आते है ना, मैं डायरेक्टर है, मैं लीडर हूँ, मैं अगवा हूँ, मेरे लिए मैं इसके लिए लायक हूँ, दूसरा लोग नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। Yes, we need to have certain things, but not special privileges. हमारे लिए खास एक्स्ट्रा बेनिफिट हर एक एरिया में मेरा को ही मिलना। काफी लोग मैंने बात करता हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, अभी मेरा हक है, मैं करूंगा। आई डोंट केयर अबाउट अदर्स। बी केयरफुल, फिर आपको अपना ईमानदारी को आप खत्म करेंगे, ऐसे जाएंगे। इट शुड बेनिफिट एवरीबॉडी, सिर्फ एक व्यक्ति को और कोई खास लोगों को नहीं, उस बेनिफिट सबको भी होना चाहिए। ईमानदारी व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करेगा, गलत चीजों को सामने नहीं करते। दे डोंट stop confronting the wrong things. So आपको ईमानदारी व्यक्ति रहना है तो गलत है, उसको सामना करना पड़ेगा। लोग गलत कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति को wrong is wrong, उसको सामना करना बहुत जरूरी है। गलत में कोई जा रहे है, उसको सीधा चैलेंज कर उसको वापस लेकर आना बहुत जरूरी है। कुछ बात को हम अगले डील करते हैं, बट कॉन्फ्रंट करना। आप ईमानदारी नहीं है तो आप बात नहीं करेंगे। आपको मालूम है वो गलत हो रहे हैं, फिर बोलते नहीं है, इसका मतलब आप ईमानदार व्यक्ति नहीं है। जेम्स का किताब 5 का 19 और 20 में इसका विषय में लिखा गया, पढ़िएगा। जेम्स 5:19 and 20। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाए, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। इसका मतलब स्पीक, इफ इट इज रॉन्ग इज रॉन्ग, राइट इज राइट ऑल द टाइम। हम सामना करने का, गलत है तो गलत है, हम सीधा बोलने का प्यार से। इसका मतलब आप एक व्यक्ति को आप रॉन्ग बोलते हैं, एक व्यक्ति को नहीं बोलते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं। कोई मेरे लिए स्पेशल रूल है, मैं अपना खास लोगों के लिए, मेरा पारिवारिक लोगों के लिए, अपना लोगों के लिए स्पेशल है, दूसरा के लिए अलग है। नो, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। इसका मतलब ये नहीं है सबको सामने हम गलत बोलते चिल्लाना। कुछ चीज को प्राइवेटली भी अलग बुलाकर बात करना भी जरूरी है। इसका मतलब नहीं सबको सामने। इफ इट इज समथिंग रॉन्ग, उसको समझा सकते हैं, अलग बुलाकर बात करना। आप ईमानदारी व्यक्ति हो, आप कॉन्फ्रंट नहीं करते है, बात नहीं करते है। क्यों? वो लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचेगा, देन यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग। देखो, ईमानदारी ऐसी चीज है, काफी चीज को आपको नुकसान पहुंचाएगा। आप सच्चाई नहीं बोलेंगे, गलत को देखकर भी कुछ लोगों को आप हैंडल नहीं करेंगे, आंख बंद करेंगे। इसलिए क्या, हम लोग से भी सलाह लेते हैं, लोग से पूछते हैं, हमारे विश्वासी लोग से, बाकी लोग से क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, सुनना में क्या प्रॉब्लम। हम सबको सभी नहीं मालूम, इसलिए काफी जगह पर होता है हम मंथली मीटिंग करते गए, लोग को बुलाते हैं, एल्डर्स को बुलाते गए, कमिटीज को बुलाते गए, एक दूसरा को हम लोग मिलकर सोचते गए, बात करते गए। क्यों? उससे निकल कर आएगा। कोई पार्शियलिटी चीज है, कोई गलत हो रहा है, क्योंकि सिद्धांत का कोई वायलेशन हो रहा है, अपना रूल्स को कोई वायलेट कर रहे है, उस सीधा बात कर सकते। मौका तो क्रिएट करना। सेल्फिश व्यक्ति मौका क्रिएट नहीं करेगा, सामने नहीं आएगा लोगों को प्रति,
सिर्फ हुक्म देगा वो करे, क्यों? आपको ईमानदारी नहीं है। लोगों को साथ भी समय देना बहुत जरूरी है। We need to spend time with the people, listen to them, and build that relationship with them. इसका मतलब नहीं लोग एडवांटेज लेगा, कोई एडवांटेज नहीं लेगा। The rule is for all, कॉमन रूल है, और कुछ क्या हो रहा है हम समझना भी बहुत जरूरी है। ये क्यों हम बात कर रहे हैं, ये हम मदद करते हैं। It will help the people to take ownership, अपना काम को खुद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, अपना समझकर करेगा। This is my church, my community, my people, my company. Then they will take ownership. वो ग्रो करेगा, मैं भी ग्रो करेंगे। हम इस सभी लोगों के लिए अच्छा है। I will be loyal, I will live with the integrity. मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सीधी मार्ग में मैं चलूंगा। कौन सा सच्चाई है, एथिकल है, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, मैं उसी रास्ता में मैं चलूंगा। मौका भी आएगा, परीक्षा आएगा, टेम्पटेशन आएगा, मैं दूसरा रास्ता में नहीं लेंगे। हम खुद बोलेंगे तो हम भी सीधा मार्ग में चलेंगे। हम खुद ईमानदारी को कदम किया तो दूसरा को नहीं बोल पाएगा, दूसरा लोग भी गलत करना शुरू करेगा। चलते 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 पूरा ओवरऑल रेपुटेशन सभी खत्म हो जाएगा। काफी जगह पर हमने देखा, क्योंकि ईमानदारी खुद कदम करने के कारण से है, धीरे धीरे सबको पूरा समूह के लिए, पूरा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अभी लोग नुकसान होते हैं। मेक श्योर यू आर देयर। So we need to live with the moral integrity. एक नैतिक अखंडता को आप सुरक्षित रखें, आप उसको प्रोटेक्ट करें। We need to have a clear conscience. अपना विवेक शुद्ध होने का, खुद अपना आप को खुदा का सामने, लोगों को सामने, हमारा अगवा लोगों को सामने, एक दूसरा को जवाबदारी। खुद अपना विवेक को कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो है, दूसरा लोगों को हम नाटक कर सकते हैं। खुदा के साथ भी हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि वो तो नहीं देखते। सो योर क्लियर कॉन्शियंस, ओन इंटेग्रिटी, पर्सनल इंटेग्रिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। हम कितना व्यक्तिगत रूप में है मैं, वो मैटर है, खुदा उसी को देखते हैं। इसलिए है हम अपना लाइफ को भी और काम करते गए, सेवा करते गए, एक ओपन एनवायरनमेंट में रखते हैं, है ना। कोई ऐसे कोई बंद है, किसी नहीं देख सकते हैं, फिर तो हमारा पर्सनल इंटेग्रिटी खत्म हो जाएगा। खिड़की खोल कर रख दो, लोग आ रहे जा रहे के देख सकते हैं, आपसे मिल सकते, बात कर सकते हैं। बहुत टू मच प्रोटेक्शन मत करिएगा। बी ओपन, एनीबडी कैन वॉक इन, आपका बात कर सकता है, किसी भी एरिया में आपको सवाल कर सकते हैं। We will put our situations like this, your house, office, your lifestyle will be like this. People can see outside. हम खुद अपना आप को अंदर से देख सकते हैं, आउटसाइड लोग भी हमको देख सकते हैं। हमारा कम्युनिकेशन टू बी ट्रांसपेरेंट, ईमानदारी व्यक्ति उसको करते हैं। नो प्राइवेट मैसेजेस, it's a group communications. Open, transparent communication should be there. आज भी हम कल भी बात कर रहे थे कि इससे कोई प्राइवेट नहीं। If it is the common, put it in the group. आप इंटेग्रिटी है, आप ईमानदारी है, सच से गलत के कहते, कुछ बताना गए तो बताइएगा। कोई प्राइवेट में अलग बोलना, लोगों को सामने अलग बात करना, प्राइवेटली अलग बात करना, कोई नहीं। साथ साथ ईमानदारी को व्यक्तिगत रूप में सुरक्षित रखना है। किसी व्यक्ति को किसी के साथ एक सोल्ट नहीं, खास कर उस व्यक्ति को होने के लिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी रुकना बहुत जरूरी है, उसको नहीं करने का। एंड समटाइम्स व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी, यू कीप समबडी विथ यू। अगले हम लोग डील नहीं करते, इट्स योर ओन इंटेग्रिटी। खास कर हम बोलते हैं ना, when you deal with the opposite sex people, somebody should be with you ideally. Unnecessarily
खुद अपना विवेक डिस्टर्ब हो सकते हैं, दूसरा को भी अननेसेसरी खराब हो सकते हैं। इसलिए है कौन सी सच्ची बात है, सही बात है, उसी को हम सोचते हैं। हमारा ईमानदारी को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा चीज मदद करते हैं, उसको बारे में सोचते हैं, बात करते हैं। ऐसे हम लाइफ स्टाइल बनाते हैं, वो सबको सुरक्षित रखेगा, अपना आप को भी सुरक्षित रखेगा। लास्ट में एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों 4:8। इट स्पीक्स अबाउट द सेम थिंग। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन। इसका मतलब उसी के ऊपर ध्यान लगा दो, उसी के बारे में सोच लो। रोमियो 12:2 बताते हैं, उसी को सोचकर तुम्हारा रवैया, तुम्हारा माइंड को आप चेंज करो। जैसे बाकी लोग चल रहे गए उसी तरह आप मत सोचो। खुदा ने आपको एक नया जिंदगी दिया, नया एक आशा दिया, उसी को पीछे चलने का। दुनिया के लोग तो है, उनको व्यक्तित्व का, ईमानदारी का कोई मतलब नहीं है, उसको कोई बात नहीं। कोई नहीं देख रहे तो कुछ कर सकते हैं, कोई सभी लोग देख उसको सामने नहीं करना है। डोंट फॉलो द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। वो मॉरल इंटीग्रिटी उधर से नहीं मिलता है। गॉड सेज जैसे जो जो बात सच है, अच्छा है, पवित्र है, सही है, उसी के बारे में भी सोचना है, उसी के बारे में बात करना है, खुद जीना है, दूसरा को चैलेंज करना है, दूसरा से भी बात करना है। ईमानदारी व्यक्ति अपना आप को भी सही रखते हैं, दूसरा को भी उस जोश देते हैं, दूसरा को भी चैलेंज करता है। मैं अपना लाइफ को मैं कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मैं उसी एरिया में मैं बात करना बंद करेंगे। वो बोलेगा तुम भी सही है, मैं भी सही नहीं हूं, आप भी सही नहीं, सब छोड़ दो। नहीं, गॉड उसके लिए नहीं बुलाया। यू आर अ लीडर, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। पीपल आपको फॉलो करेगा, लोग आपको ऊपर भरोसा रखा, आपका परिवार, आपका समूह, आपका कलीसिया, आपका संस्था, काफी लोग आपको ऊपर आशा रखा, खुदा भी आपको ऊपर भरोसा किया। बट ईमानदारी को मत छोड़िएगा, खुदा आपको आशीष देगा, क्योंकि गुप्त में देखने वाला खुदा आपको सही है, वो आपको आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा। हम लोग अपना आप को ऊपर उठाने की जरूरत नहीं, खुदा हमको देखने वाला सही समय पर हमारा सब जरूरत को भी पूरा करेगा। आदर, धन, महिमा वो देख लेकर आएगा, क्योंकि वो ही हमारा सोर्स है। सभी अच्छी चीज उनका तरफ से आएगा। But don't compromise even last minute also. Wait for God, trust God, but अपना ईमानदारी को आप सुरक्षित रखें। Let's pray. खुदा हम सबको मदद करें। Father, we thank you. आज के दिन के लिए हम धन्यवाद। हमारा पर्सनल लाइफ में, खास कर फाइनेंशियल एरिया में, व्यक्तित्व जीवन में, मॉरल लाइफ में, हमारा एक ईमानदारी के जीवन आपने होने के लिए याद दिलाया। हेल्प अस लॉर्ड, हम दूसरा के लिए नहीं जिएंगे, हम अपना आप लिए ईमानदारी की जिएंगे। हम सेवा से बढ़कर हमारा खुद व्यक्तित्व का लाइफ इंपॉर्टेंट है प्रभु। वो सही है तो सब आदर, धन, महिमा सब कुछ आप जोड़ते हैं अपना आप को। थैंक यू। आज कितना लोग सुना, रियलाइज किया। हेल्प देम लॉर्ड टू ओवरकम। लॉर्ड इंटीग्रिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। Help them to lead a very faithful and good life for your name's sake. In Jesus' name. Amen. Amen.